दो हमने बना लिए थे छोटे छोटे पेड़े। एक में मसाला भर के ऊपर से इसको इस तरह बंद कर देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। सुबह सुबह सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी, धुंध भी बहुत ज़्यादा थी और रात को इतना ज़्यादा कक्कर पड़ा ना, जिसकी वजह से हाथ पांव ऐसे सुन्न हो रहे हैं। और आज हम नाश्ते में बना रहे हैं मूलियों वाले पराठे। इधर सब्ज़ी में से घर की मूलियाँ तोड़ी हैं और अब मैंने आप ही को बुलाया है, मैंने कहा आप बनाएं पराठे। अभी हम भी चलते हैं किचन में और देखते हैं कि हमारे पराठे कैसे बन रहे हैं। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि आग के बिना तो गुजारा नहीं है। बाहर वाले चूल्हे पर आप भी बना रही हैं अभी रोटियां, और इधर ये जो हमारा बिजली वाला चूल्हा है, इधर अब्बू जी, ताया अब्बू, अम्मी जी, अक्सर रानी और फातिमा बैठे हुए हाथ सेक रहे हैं। अक्सर रानी आप भी बैठी। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तानू ही खुश रखे ते सानू ही। अक्सर रानी सलाम कर। अक्सर रानी भी सुबह सुबह उठ जाती है। सलाम कर। हम कहते हैं बच्चे सोए रहे, लेकिन ये नहीं सोते, ये तो हमें भी जगाते हैं। साढ़े वास्ते तो पाला है जो बंदा आप जोड़िए जी कहते हैं। सर्दी अब्बू जी कह रहे हैं सर्दी इतनी है, दिल करता है बंदा आग झोली में रख ले। आप भी अभी मूलियों वाले पराठे नहीं बना रहे? ना गरम है दुआ मूली से तो मैं सारी रोटी बना लगी। तब तक मसाला ठंडा हो जाएगा। दो हमने बना लिए थे छोटे छोटे पेड़े, एक में मसाला भर के ऊपर से इसको इस तरह बंद कर देंगे। बाहर अभी ऐसा लग रहा है कि सूरज निकल रहा है, लेकिन धुंध की वजह से बिल्कुल छोटा सा सूरज भी लग रहा है, ऐसे जैसे चांद हो। और ठंडक तो अभी भी इतनी ज़्यादा है ना कि बंदा एक मिनट भी इधर बाहर आकर खड़ा हो जाए ना तो हाथ ऐसे सुन्न हो जाते हैं। ये लीमू के पौधे भी सारे साफ साफ हो गए। रात को इतनी ज़्यादा तरेल पड़ती है जैसे बारिश हुई हो। बाकी सब तो अभी अंदर बैठे हैं। मुनीर भाई इधर आप ही के पास बैठकर उनकी हेल्प कर रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आप ही की हेल्प करवा रहा हूँ इस वजह से कि आज हम मूलियों वाले पराठे बना रहे हैं ना, तो आप ही का इधर काम ज़्यादा है। मैं कहता हूँ कि इधर जो तवे पे रोटी वो मैं देख लेता हूँ। और एक हमारी आंटी है मुनीर भाई मियाँ वाली से, उनका नाम है परवीन आंटी। वो कह रही थी कि स्पेशल मुनीर बेटा को मेरा सलाम भी देना और उन्हें कहना कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मुनीर जी। वालेकुम सलाम, उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, सेहत दे। वो थोड़ा सा बीमार भी रहती हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, आमीन। आज सुबह सुबह मैंने आप ही से पूछा था कि आप ही मैं किस तरह मसाला बनाऊं मूलियों के पराठे बनाने के लिए। फिर आप ही ने मुझे कहा था आप इस तरह मसाला तैयार करके रखो, फिर पराठे मैं बना दूंगी। तब मैंने सही से मसाला तैयार कर लिया था और अब आप ही बना रही हैं पराठे। अभी ताया और अबू जी को इधर बुलाते हैं और उनको देते हैं नाश्ता। नाश्ता ठंडा हो जाए ना तो फिर सही नहीं लगता। एक तो सर्दी इतनी ज़्यादा है, जैसे बंदा कोई चीज़ रखता है ठंडी हो जाती है।
तो इसीलिए हम साथ साथ सबको नाश्ता देते भी जाते हैं। अभी माशाल्लाह से 3 पराठे बन गए। ताया अबू जी फातिमा आ गए। अभी इन्हें हम देते हैं खाना और बाकी आप ही अभी बना रही हैं। ताया अबू जी को दे दिया है नाश्ता, अभी फातिमा को भी दे दें। फातिमा आपने नाश्ता करना है? करना है? क्यों फातिमा ने नहीं करना? आज रहने दे। हैं? करना है। चलो पूछ लो, मूली वाली रोटी लेनी है या ऐसे सादी लेनी? मूली वाली। मूली वाली में मिर्चें हैं, दे दूं? चलो चाय पी लेगी साथ। आज नाश्ता बनाया कि मूलियाँ था, मुझे करारी करारी लगती थी, चाह ना बड़ी चंगी लगी। फातिमा ने कहा है आधी मुझे मूली वाली रोटी दें और आधी ऐसे ही फातिमा दें। के नाश्ते में 2 पीस। लो जी। मुनीर भाई ये सालन भी है रात को जो हमने बनाया था आलू गाजर का। ताया अब्बू और अब्बू जी से पूछ ले सालन भी लेना है तो ले ले। जिस देचकी में हमने मूलियों वाला मसाला तैयार किया ना, उसमें पहले सालन था। सालन मैंने अलहदा निकाल लिया था, गरम कर लिया था। अम्मी को इधर बुला लेते हैं, इधर ही नाश्ता ले लेते हैं। हाँ जी लो जी, दे आओ। चलो जी। अब क्या हो गया, रोटी ठंडी हो गई थी वो। हाँ वो ठंडी हो गई थी। मैंने कहा अम्मी जी को रोटी जो है ना गरम देते हैं। तो ये गरम है, इस पे थोड़ा सालन रख दे। ये ले अम्मी जी नाश्ता। अक्सर आनी मैंने आपको कहा है उधर बाहर बैठ जाओ। आज मेरे को रोटी खा ले इसी पोतरा। चलो खा लो। हाँ। बिस्मिल्लाह। अबू जी पानी नहीं पीना? पानी क्या चाहिए? पानी नहीं लाया तो ये मूलियां ना अपनियां ਇਹ ਖੜਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਬਣਾਏ ਰੋਟੀ ਘਰ ਤੇ ਖਾਦੇ ਵੱਡਣਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। हाँ जी ताया अबू सही कह रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूलियाँ हो गई हैं, हमने तोड़ी नहीं है तो वो सख्त होती जा रही हैं। सख्त ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अब नाश्ते में मूलियों वाले पराठे बना लिया करेंगे, इन्हें तोड़ लेंगे नहीं तो ये फिर खाने के लिए सही नहीं रहेंगी। मूलियां तो बहुत खालियां, बहुत मूलियां खालियां। हाँ जी ये लें जी पानी, जग में मैं ले आई हूँ और गिलास भी देती हूँ। ये लें गिलास, ताया अबू और अब्बू जी को दे दें पानी। अभी जो है ना आयरा फातिमा वो अंदर सो रही है। आप ने मुझे कहा देखाओ, वैसे नज़ीर भाई को हमने पास बिठाया हुआ है। हमने कहा है कि आप भी इधर बिस्तर में बैठ जाएं, आयरा फातिमा को भी देखते रहें। भाई नज़ीर नींद में तो नहीं हो गए? नहीं जाग रहे हैं। आयरा फातिमा भी सो रही है। चलो आप आ जाए, नाश्ता कर लें। नाश्ता बन गया। हाँ जी ठीक है। बाकी सुबह सुबह सर्दी इतनी ज़्यादा होती है, जैसे ही बंदा बिस्तर से निकलता है किचन में चला जाता है, नाश्ता करके सारे बर्तन वगैरह समेट के फिर हम सफाइयाँ करते हैं। अभी ये हमारे बिस्तर वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। थोड़ा सा लेट ये काम होता है जब धूप निकलती है, तो क्योंकि सर्दी 4-5 दिन से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, दिल करता है बंदा बस आग के पास ही बैठा रहे। और अभी शुक्र है कि थोड़ा थोड़ा इस तरह फील हो रहा है जैसे धूप निकल रही हो। अभी जाकर सूरज कुछ थोड़ा सा नज़र आ रहा है। ये सर्दी की वजह से हमने तिरपाल भी इधर लगा दी है
पहले तो हमने कहा था कि कोई नहीं ज़रूरत, लेकिन एकदम से सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई ना कि यहाँ पर भी बैठना मुश्किल लगता था। इस वजह से हमने इसको ऐसे सारा कवर कर लिया है। और एक हमारे सिस्टर हैं मियाँ वाली से, उनके 3 बच्चे हैं, शाजिल, अब्दुल्ला, अज़का नूर और जुनैरा नूर। अल्लाह पाक इन बच्चों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम नाश्ता अस्सलाम। बन गया? हाँ जी, बन गया। अच्छा ठीक हो गया। आज तो मेरे ख्याल में पराठे लग रहे हैं, आलूओं वाले या मूलियों वाले। मूलियों वाले पराठे बनाए हैं आज। सही सही, चलो। बस 1-2 पराठे रह गए थे, वो अम्मी जी बना रही हैं। आप ही को अम्मी जी ने कहा आप नाश्ता कर लो, फिर आयरा फातिमा रोने ना लग जाए, आप अंदर चले जाना। अबू जी, ताया अबू नाश्ता करके चले गए हैं जानवरों वाली साइड पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले भाई नज़ीर दही। बाकी सब ने चाय और पराठे से नाश्ता किया है। नज़ीर भाई ने कहा मैंने दही लेनी है। दही भी वैसे हमने रखी थी, लेकिन ठंड की वजह से हम सब नहीं दही खाते इस टाइम, पर नज़ीर भाई खाते हैं। और लस्सी भी बनाई है। लस्सी लेनी है? लस्सी ले आए। ये ले भाई नज़ीर लस्सी। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी धूप निकली है आज। टाइम अभी हो गया तकरीबन 10 बजे का। हम सब ने नाश्ता भी कर लिया है और अभी बर्तन समेट कर रख दिए। हमने कहा धोते हैं, लेकिन अभी देख लें माशाल्लाह धूप इतने दिनों के बाद निकली है, तो दिल कर रहा है कि बंदा धूप में आकर बैठ जाए। और सब्ज़ी भी हरी भरी लग रही है। धूप जैसे जैसे लग रही है ना, सुबह सुबह तो ऐसे सब्ज़ी हुई पड़ी होती है जैसे रात को बारिश हुई हो। भाई नज़ीर क्या देख रहे हैं? मुंगरे कड़वे नहीं है? नहीं कड़वे नहीं है, ठीक है। आज तो मूलियों वाले परोठे बना लिए ना। कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, वो ना ठीक रहती हैं सेहत के लिए। हाँ जी, मुंगरों वाले पराठे भी बनाएंगे किसी दिन, क्योंकि ये पक गए ना फिर कड़वे हो जाएंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे। अभी ये बिल्कुल सही है, नरम नरम छोटे छोटे। और बाकी सबको भी अभी बाहर बुलाते हैं कि आ जाएं, धूप निकल आई है, आ जाओ बाहर, अभी चूल्हे की जान छोड़ दें सब। बाहर आके देखे ना, धूप भी बड़ी चंगी लग सी। दूध ऊपर हमने रखा हुआ है, बाकी नाश्ता तो सारा बना लिया था। अब आहिस्ता आहिस्ता आग पर दूध उबलता रहेगा और आज सारे सही से अपने काम काज करेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने धूप निकाल दी है। आप सब भी बताइएगा कि किन किन के पास आज धूप निकली है। अभी वो मैंने ताया अबू का बिस्तर बाहर रख दिया, वो बरामदे में सोए थे ना, तो इस तरह गीला गीला लगता है, तो मैंने कहा थोड़ा सा धूप लग जाएगी। और इधर जो कपड़े थे बच्चों के, वो रात को फिर अंदर डाल देते हैं ना, इतनी ज़्यादा तरेल होती है, फिर ज़्यादा गीले ना हो जाएं, इस वजह से अभी मैंने धूप में डाल दिए। ये दीवार पर सही खुश्क हो जाते हैं। और ये मेरा सूट भी था, कल धोया था, तो ये भी मैंने धूप में डाल दिया है। और अभी इधर से सारी चीज़ें समेटते हैं। ये बच्चों ने सारे खिलारे बनाए हुए हैं। अब्दुल रहमान तो चला गया कल घर, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं उनके, तो वो अपने अब्बू के पास अब रहेगा। उधर मतलब सारे हैं ना, आप ही के ससुराल वाले भी सारे जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। वो फूफो की बेटी है जो उसकी ताई है, तो वो फिर उसे खाना देगी, स्कूल भेजेगी। तो अभी फ़ातिमा और अक्सर रानी है, उन्होंने ये सारे खिलारे बनाए हुए। कल पारो रानी और उसकी मम्मा भी चले गए हैं। कल हम सारे इकट्ठे थे ना, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, कल धूप भी नहीं निकली थी, तो इस वजह से कल हमारा व्लॉग भी नहीं आया, हम व्लॉग बना ही नहीं सके। लेकिन अब इंशाल्लाह रोज़ बनाएंगे व्लॉग। तो अभी हम अपने जो काम काज है ना वो समेट लेते हैं, और इंशाल्लाह आप सबसे अगले व्लॉग में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।